हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम पिछले सेशन से पिछले में हम टेंस का टॉपिक कवर कर चुके थे, टेंस पूरा पढ़ चुके थे। तो आज जो पढ़ेंगे वह है स्पॉटिंग द एरर। जो टेंस का जितने सारे एरर हैं, कम से कम हम 50 क्वेश्चन लगभग देखेंगे। आप भी साथ में देखिएगा। तो यहाँ जो एरर होगा वह टेंस का स्पॉटिंग एरर होगा। तो पहला प्रश्न है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर एंड सो आई कैनॉट से with certainty whether he is alive or dead। तो इसमें आपको स्पॉटिंग एरर कौन सा पार्ट में एरर है। यदि पार्ट ए में एरर है तो ए बोलिएगा, बी में तो बी, सी में तो सी, और डी में यदि नो एरर नहीं है तो डी ऑप्शन सही होगा। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। तो यहाँ 20 ईयर्स अवधि है, अतः यहाँ 20 ईयर्स क्या है, अवधि है, एक टाइम पीरियड है, पार्टिकुलर नहीं है, बस अवधि बता रहा है कि इतना, मतलब 20 ईयर्स का। तो इसलिए सिंस नहीं, सिंस की जगह पर 4 होगा। क्या होगा साथियों, सिंस की जगह पर 4 होगा, क्योंकि 20 ईयर्स एक अवधि है, टाइम पीरियड है कि हम 20 साल से उसे नहीं देखे हैं। तो इसलिए हम निश्चिंतता के साथ कह नहीं सकते हैं कि वह जीवित है या मर गया। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए वाले पार्ट में एरर है, और जो एरर है वह सिंस की जगह 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 20 ईयर्स एक पीरियड है, अवधि है, टाइम पीरियड है, इसीलिए। अगला प्रश्न, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन he asked his wife where had he gone। तो यहाँ ही के बाद आपको इसमें कौन सा पार्ट में एरर है उसको चुनकर आपको बताना है। तो यहाँ जो पार्ट एरर है वह है पार्ट नंबर सी। क्यों, क्योंकि ही के बाद हैड का प्रयोग करें, क्योंकि वाक्य प्रश्न नहीं है। प्रश्नात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। क्या था साथियों, प्रश्नात्मक वाक्यों में जो प्रश्न वाले वाक्य हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है प्रश्न वाले वाक्यों में। तो यहाँ ही के बाद हैड का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि वाक्य प्रश्न नहीं है, इसलिए, क्योंकि वाक्य यहाँ क्या है, प्रश्न नहीं है, इसलिए ही हैड आस्क्ड हिज वाइफ। तो यहाँ जो मेरा एरर है वह है ऑप्शन सी में, सी पार्ट में एरर है कि व्हेन ही डिड, पास्ट का वाक्य चल रहा है, डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, ही के बाद हैड का प्रयोग करें। काहे, क्योंकि वाक्य प्रश्न नहीं है। प्रश्नात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। यदि कोई वाक्य प्रश्न वाला होता तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है, यानी हैड ही कर सकते थे। इसलिए यहाँ क्या होगा, ही हैड आस्क्ड हिज वाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है, यहाँ ही हैड होगा। अगला साथियों, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल्दो आई एम
आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years. I have not been able to score a century. तो यहाँ क्या, although I am playing cricket, तो I सब्जेक्ट हुआ, am playing cricket for more than 3 years, मतलब 3 से अधिक साल से खेल रहा हूँ. I have not been able to score a century. तो साथियों यहाँ जो एरर है वह पार्ट ए में है. एम को हैव बीन में परिवर्तित करें. क्यों करें? काहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. आई हैव नॉट बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर होगा एम को हैव बीन प्लेइंग होगा. ऑल्दो एम को हैव बीन में परिवर्तन कर देंगे तो हो जाएगा ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years. मतलब कि कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई कार्य जारी है कि मैंने मतलब कि 3 साल से अधिक से मैंने अभी तक नहीं खेला क्रिकेट. आई हैव नॉट बीन एबल टू, 3 साल से अधिक से मैं खेल रहा हूँ, फिर भी क्या हुआ, अभी तक सेंचुरी स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात बताना चाह रहा. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या हुआ साथियों, कंटिन्यूअस का वाक्य आएगा तब सेंटेंस जाके सही होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट से भी रिलेट कर रहा है. इसीलिए एम की जगह पर आई, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब कि मैं अभी भी कंटिन्यूअस में जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए में पार्ट में एरर है, यहाँ ए पार्ट में एरर है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. आई डिड नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ जो एरर है वह है, आपको ढूंढ के बताना है, यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में. तो यहाँ जो एरर है क्वेश्चन नंबर 4 में वह है कि ही के बाद कुड का प्रयोग करें, क्योंकि वाक्य प्रश्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा साथियों, ही के बाद कुड का प्रयोग करें. जैसे आई डिड नॉट नो वेयर ही कुड ही नहीं होकर ही कुड हैव गॉन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य प्रश्न नहीं है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब मॉडल सब्जेक्ट के बाद आएगा. मॉडल क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, और ही के बाद कुड का प्रयोग करें, क्योंकि वाक्य प्रश्न नहीं है, इसीलिए ही कुड हो जाएगा. कुड ही हो के नहीं, कुड ही ना हो के क्या होगा, कुड ही, यहाँ होगा कुड ही होगा. कहाँ जाऊँ तो मामा, कहाँ जाऊँ? तो तू कहाँ नहीं? जाऊँ तो बोला बाबा नहीं। आवाज़ तू आ। वहाँ नहीं कहाँ? कोची वाला तो रहा। ना पूछो तो जो। इतना खोले तो। कोची तो खोले जाऊँ ऊपरे. अरे तो खाली छोट कहाँ ले? देखो, अभी ना आले तो हम तो ये पूरे देंगे तो बोल रहे वाले. जगह दे ना रहना. बाबा वहाँ नहीं कहाँ ले? कहाँ? पहले बताओ कि तू कहाँ? अरे चलो ना हमसे. अरे नहीं, ए पहाड़ हो. अच्छा पहाड़ हो. तो साथियों यहाँ पर क्या था, हम प्रश्न नंबर क्या देख रहे थे, प्रश्न नंबर 4 देख रहे थे कि यहाँ कुड ही की जगह पर ही कुड होगा. काहे कि यहाँ प्रश्न वाला वाक्य नहीं है, इसीलिए. आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में. बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन. तो यहाँ पर जो एरर है वह है ऑप्शन नंबर, एक बार देख लेते हैं इसको. बाय द टाइम
वी गोट, V2 का सेंटेंस है, वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर्स, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ जो मिस्टेक है वह है ऑप्शन नंबर सी में कि बास के स्थान पर हैड का प्रयोग करें। बास के स्थान पर हैड का प्रयोग करें, क्यों करें? अगर भूतकाल में इसलिए करें क्योंकि अगर भूतकाल में दो कार एक के बाद एक हो तो पहले होने वाले कार्य को जो पहले कार होता है उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो बाद वाले कार होता है उसको लिखते हैं सिंपल पास्ट में। यानी कहने का मतलब है कि भूतकाल में यदि दो कार होता है, जैसे ये एक क्वेश्चन बहुत प्रचलन है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी को मरने का कार्य पहले हुआ था इसलिए वह पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और डॉक्टर बाद में आया था इसलिए वह सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर है बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो शो जो हुआ, जो पहले शुरू हुआ होगा उसके बाद हम एंटर किए हैं सिनेमा हॉल में, तो पहले शो शुरू हुआ तो इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी बॉस के जगह पर हैड, पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, यानी हैड ऑलरेडी हैड लिख देंगे, ऑलरेडी बिगन। तो अब आंसर सही होगा क्योंकि सेकंड पार्ट में गॉट सिंपल पास्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, गॉट आवर टिकट एंड एंटर्ड, मतलब प्राप्त किए उसके बाद एंटर किए यानी सिंपल पास्ट का। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाले पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं साथियों, by the time we will get our ticket and enter the cinema theater the show will have already begun। तो यहाँ क्या by the time we will get our tickets and enter the cinema theater the show will have already begun। तो यहाँ जो गलत है, एरर है जो 6 वाले प्रश्न में हुआ है बी वाले पार्ट में, क्या? तो यहाँ बिल हटा दें, क्यों? बी गेट आवर टिकट्स सही फॉर्मेशन है, क्योंकि बिल नहीं होगा, यहाँ बी गेट आवर टिकट्स बस यही करेक्ट है। बी गेट आवर टिकट सही फॉर्मेशन है। अगर दो कार भविष्य में एक के बाद एक हो तो बाद में होने वाला कार जो बाद में यदि कोई दो कार भविष्य में एक के बाद एक हो तो बाद में होने वाला कार को सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और उसके पहले जो कार हो चुका है वह क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो जो पहले जो कार होता है, जो इस पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था कि पास्ट में कोई दो कार होता है तो उसको जो पहले जो कार हुआ उसको लिखते थे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाले कार हुआ उसको लिखते थे सिंपल पास्ट में। लेकिन यहाँ है कि कोई दो कार फ्यूचर में प्रारंभ हुआ तो पहले वाले कार को हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरे वाले कार को लिखते हैं सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का दोस्ती प्रेजेंट से हो जाता है लेकिन पास्ट से नहीं होता। तो यहाँ पर एक बिल नहीं होकर क्या होगा? बी गेट आवर टिकट्स, क्योंकि आगे वाले जो पहला सेंटेंस है, क्योंकि शो पहले शुरू हो गया था इसीलिए उसको उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, इसलिए बिल हैव बिगन, हैव के साथ बी3 हैव ऑलरेडी बिगन, ये पार्ट सही है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें बिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वाक आना चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है उसमें क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक है। तो इसीलिए इसको सही करने के लिए हम इसको गलत नहीं कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। तो इसको सुधारने के लिए हम यहाँ से बिल को हटा देते हैं तो हमेरा सेंटेंस ऑलरेडी सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये हटा दिए। आगे प्रश्न में देखते हैं साथियों, जैसे गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी, तो यहाँ गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो यहाँ जो एरर है वह है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ही सिंपल पास्ट आफ्टर
क्या यहाँ ही हैड लेफ्ट होगा, क्या होगा साथियों, ही हैड लेफ्ट सही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आफ्टर के पहले जो फर्स्ट एक्शन होगा, जैसे गौरी टोल्ड मी हिज नेम, टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, जाने से पहले, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्शन को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में साथियों, ही लेफ्ट, जो फर्स्ट एक्शन हुआ, क्यों, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ने से पहले बोल दिया, तो आफ्टर ही लेफ्ट टोल्ड, तो पहले सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट में लिखते हैं और फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पर ही हैड लेफ्ट होगा, यहाँ टोल्ड सही है, यानी आफ्टर के पहले सेकंड एक्शन होता है और आफ्टर के बाद फर्स्ट एक्शन होता है, तो फर्स्ट एक्शन को आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और आफ्टर वाले पहले से सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो आफ्टर वाले बाद वाला होता है मेरा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एक्शन, और सेकंड वाला होता है, आफ्टर से पहले वाला होता है सेकंड एक्शन, तो फर्स्ट एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो इसीलिए ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ही हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी में गलत था, कि गौरी टोल्ड मी, किससे बोली, तो टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, हिज नेम अपना नाम बताई, आफ्टर ही लेफ्ट जाने से पहले, मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ने से पहले जान। तो आपसे बस यहाँ एरर ये था कि आफ्टर के बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट था। तो आगे देखते हैं साथियों 8 नंबर में, जैसे we have been celebrating many festivals since centuries, तो we have been celebrating many festivals since century, तो आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में गलत है, कौन सा ऑप्शन एरर पार्ट है। तो देखिए वी हैव बीन सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। मेनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज यहाँ नहीं होकर 4 सेंचुरी होगा, क्योंकि सेंचुरी का प्रयोग टाइम पीरियड मतलब अवधि के सेंस में दिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 20 ईयर्स जो अवधि को बताता था, इसलिए वहाँ पर सिंस की जगह पर 4 रखे थे। ठीक उसी तरह का प्रश्न यह है, यहाँ भी ठीक वैसा ही सोचना होगा कि यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वह क्या सेंचुरी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी सेंचुरीज एक फाइनाइट टाइम नहीं होकर क्या है इनफाइनाइट टाइम यानी अवधि को डिनोट कर रहा है, यानी टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, एक लेंथ एक लंबा समय को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंस नहीं होकर 4 होगा। तो आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है old age and infirmity had begun to catch up with him, क्या old age and infirmity had begun to catch up with them, तो अब इसको ढूंढना है आपको कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, हैड के साथ भी3 बिगन का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं हैड के साथ भी3 का प्रयोग होता है ना कि भी2 का। तो यहाँ डायरेक्ट आप बता सकिएगा कि यहाँ जो एरर पार्ट है वह ऑप्शन नंबर बी में, यानी हैड के साथ बिगन होगा, BEGUN बिगन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वह 10वां कि the passerby told us where was the marriage hall and even led us to it, क्या बोला, passerby told us where was the marriage hall and even led us to it। तो यहाँ जो एरर पार्ट है वह है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैरिज हॉल के बाद बास का प्रयोग करें, क्यों, बेयर वॉज द मैरिज, क्यों, इसलिए बास का पहले प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे द पैसर वाई टोल्ड अस बेयर द मैरिज हॉल वाज एंड इवन लेड अस टू इट। तो इसीलिए और एरर है वह ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में।
तो आगे देखते हैं। अगला जो है आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 ईयर एगो। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो। तो 11 वाले प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में गलत है। तो यहाँ साथियों, यहाँ आई पास एग्ज़ाम सही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हैव नहीं होगा, क्योंकि आई पास सिंपल पास्ट का सही फॉर्मेशन बताएगा, लेकिन उसके साथ हैव नहीं आता है पास्ट में। तो अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है कि 2 ईयर एगो यानी 2 साल पहले वो हुआ। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यह पास्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हैव नहीं होकर सीधे पास्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में गलत है। आगे देखते हैं साथियों कि सिंस 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। तो यहाँ जो गलत है वह ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में कि ही डिड नॉट टेक के स्थान पर होगा ही हैज़ नॉट टेकन का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंस के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ V3 प्रेजेंट परफेक्ट का आखिरी पॉइंट क्योंकि सिंस के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 यानी सिंपल पास्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, दिस पोस्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ प्लस B3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ नॉट टेकन, क्योंकि सिंस के बाद सब्जेक्ट फिर पास्ट सिंपल पास्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस B3 का प्रयोग करते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में गलत है। यहाँ जो होगा सही आंसर ही हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैज़ प्लस B3 यानी नॉट दिया है तो हैज़ नॉट टेकन हो जाएगा। क्या होगा? हैज़ नॉट टेकन। तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह 14 में है ही हैज़ रीड 4 प्लेस written by Shakespeare by the end of this vacation। तो यह जो एरर है साथियों वह है ऑप्शन नंबर ए में। क्यों है? क्योंकि यहाँ ही विल हैव रीड का प्रयोग ही हैज़ रीड के स्थान पर होगा। ही हैज़ रीड के स्थान पर क्या होगा प्रयोग? ही विल हैव रीड का प्रयोग होगा। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। क्या होता है साथियों कि जो कार्य भविष्य के किसी समय तक हो चुका होगा, कि तो यहाँ पर यही है ही हैज़ read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। यानी फ्यूचर में कोई कार्य फ्यूचर में बता रहा है कि भविष्य में किसी समय तक कार्य तक हो चुका होगा। तो ये वैकेशन फ्यूचर का बात है कि वैकेशन में इसका काम हो जाएगा, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ही विल हैव रीड का प्रयोग करेंगे ही हैज़ रीड के जगह पर। ही विल हैव रीड 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacations। यानी फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बन जाएगा। आगे साथियों, when they stole the money and where did they hide it। तो इसका ऑप्शन ढूंढना है कि when they हुआ थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन, स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। तो यहाँ जो एरर है वह ऑप्शन नंबर ए when they स्टोल के स्थान पर when did they स्टील का प्रयोग करें, क्योंकि वाक्य प्रश्न है। क्या है? क्योंकि वाक्य प्रश्न है, इसलिए when did they स्टील होगा। when
डिड दे, हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड दे स्टील, क्योंकि डिड के साथ भी बना था तो स्टील, इसलिए डिड लगाएं, क्योंकि आगे सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न वाले वाक्य है, इसलिए सही आंसर होगा व्हेन डिड दे स्टोल, व्हेन डिड दे स्टील, क्योंकि डिड के साथ भी बना था तो व्हेन डिड दे स्टील का प्रयोग सही है। तो इस आंसर का सही आंसर होगा व्हेन डिड दे स्टील। आगे देखते हैं साथियों ऑप्शन प्रश्न नंबर 16, द टीचर हैज टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर, तो यहाँ जो गलत है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी में पार्ट में गलत है। क्यों, तो इसलिए गलत है क्योंकि हैज़ के स्थान पर भी थ्री टेकन का प्रयोग होता है, क्योंकि द टीचर हैज़ टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, हैज़ के साथ भी थ्री का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य में हैज़ के साथ भी थ्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए टूक की जगह पर थर्ड फॉर्म भी टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, और टुक है जो सेकंड फॉर्म में, इसीलिए एरर है जो वह है बी वाले पार्ट में। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं साथियों। 17 नंबर में जो क्वेश्चन है वह है फॉर टाइम इमोमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज, तो यह बोल रहा है कि टाइम इमोमोरियल से बहुत पूर्व से कि जो सी सेल को यूज़ करते थे मैन लोग, आदमी लोग बहुत तरीके से, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, टाइम इमोमोरियल बताता है अनंत समय, अनंत काल, शुरुआती समय को दर्शाता है, न कि अवधि को। क्या करते हैं साथियों, अवधि को नहीं दर्शाकर टाइम इमोमोरियल शुरुआती समय को दर्शाता, इसलिए यहाँ पर फोर के स्थान पर सिंस का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि टाइम इमोमोरियल एक अवधि को नहीं दर्शाता, एक टाइम पीरियड को नहीं दर्शाता, यह एक निश्चित पॉइंट को दर्शाता है, यानी क्या अनंत काल शुरुआती समय को दर्शाता है, एक शुरुआती समय, इसलिए फोर की जगह पर सिंस टाइम इमोमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। आगे साथियों, आगे जो हमारा प्रश्न है वह है ऑप्शन 18 में देखिए द रिवर इज इन स्क्वाइट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक, तो इसका पार्ट का सही आंसर ढूंढना है। तो यहाँ साथियों ओवरफ्लो के जगह पर ओवरफ्लोड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हैज़ के साथ भी थ्री का प्रयोग करते हैं। ओवरफ्लोन तो हो गया, ओवरफ्लोड होता है, तो हैज़ के जगह पर, हैज़ के बाद ओवरफ्लोन की जगह पर ओवरफ्लोड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी वाले पार्ट में गलत है। आगे देखते हैं साथियों 19 वाले प्रश्न में कि द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, तो लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर 19 का आपको ढूंढना है लॉन्ग समय यानी लंबे समय से, इसीलिए सिंस के स्थान पर क्या होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम होगा, क्योंकि यह पीरियड एक निश्चित पॉइंट को नहीं दर्शाकर एक टाइम पीरियड को दर्शा रहा है, इसीलिए सिंस की जगह पर एक फॉर होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला साथियों दिस टीवी सीरियल्स इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर, तो इसका सही आंसर बताना है कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वह है इज गोइंग के स्थान पर हैज़ बीन गोइंग का प्रयोग करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए इज गोइंग की जगह पर हैज़ बीन क्या करें, हैज़ बीन गोइंग का प्रयोग करें, क्योंकि दिस टीवी सीरियल्स हैज़ बीन गोइंग फॉर 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल से देख रहे हैं, यानी हैज़ बीन गोइंग का प्रयोग करना उचित होगा। आगे साथियों आज तक के लिए बस इतना ही, बस थक गए कि 20 तक के प्रश्न को रखते हैं और बाकी प्रश्न अगले सेशन में कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।